बात करते हैं अब बेड सोर के प्रिवेंशन की। इसमें मेन बात हमेशा ध्यान रखनी होती है कि पेशेंट को हर 2 घंटे में पोजीशन चेंज कराते रहना हुआ है। जैसे कि अगर पेशेंट सीधा लेटा हुआ है तो उसको करवट दिला देना है, उल्टा करवट लेता है तो सीधी करवट दिला देना है, सीधी करवट लेटा हुआ है तो उसको पेट के बल में लेटाया जा सकता है। अगर उसके कोई और प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि अगर कोई ट्यूब वगैरह नहीं पड़ी हुई है और पेशेंट आईसीयू में ऑक्सीजन पे नहीं है तो, या ट्रेकियोस्टोमी पे नहीं है तो ये सब बातें ध्यान रखनी होती हैं। दूसरी चीज कि जो बेड सोर होता है, यानी कि जो एरिया घाव वाला होता है, सोर वाला एरिया होता है, वो कभी भी वेट ना रहे, यानी कि गीला ना रहे। वो एरिया ड्राई होना चाहिए, क्योंकि जितना वेट होगा उतना इन्फेक्शन के चांस बढ़ेंगे। इन्फेक्शन अगर पहले से हो रखा है, वहां पस पहले से आ रहा है, तो उसकी प्रॉपर ड्रेसिंग करनी होती है, जिससे कि जो पस सेल्स हैं वो बाहर निकल जाएं। और अगर ग्रेड 4 का इन्फेक्शन हो रखा है, ग्रेड 4 का बेड सोर है, तो उसका प्रॉपर डेब्रीमेंट होता है ओटी में, जिससे कि पेशेंट का जो एरिया डेड हो चुका है, जो टिश्यू डेड हो चुके हैं, उसको हटा दिया जाए वहां से। डेड होता है वो गीला ना रहे, और एयर मैट्रेस का प्रॉपर यूज होना चाहिए। और एयर मैट्रेस में या फिर बेड शीट में कहीं भी रिंकल्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि रिंकल्स अगर होंगे तो रिंकल्स के होने की वजह से जो बेड सोर होने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो जब दबाव डालता है प्रेशर एरिया पे, कभी कभी उसी एरिया पे। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और जो डायबिटिक पेशेंट है उनको तो अच्छे से ध्यान रखना चाहिए अपनी डाइट का, क्योंकि डाइट अगर आपकी जितनी ज्यादा अच्छी होगी और उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स कम होगा, हाई रिच प्रोटीन वाले जो भी डाइट होगी वो अगर आप ले रहे हैं, तो इससे आपका जो बेड सोर है वो बहुत आसानी से कम हो जाएगा, जल्दी से खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर आप जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, ऊपर से आपको डायबिटिक हो रखा है, अगर आप कोई मीठी चीज खा रहे हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट चीज खा रहे हैं या फिर ग्लूटेन की चीज खा रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है या वायरस होता है उसका इन्फेक्शन बढ़ाने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए आपको प्रॉपर डाइट लेनी होती है, बैलेंस डाइट लेनी होती है।